इजी तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक रोड मैप मिल गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। मेरे लिए तो आर्यभट्ट आश्रम के लिए एक ही मतलब वर्ड है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैसे पहले मैं क्या करता था कि क्वेश्चन याद कर लेता था, अब मुझे नहीं करना पड़ता वो। For joining us, आर्यभट्ट आश्रम, मैथ्स में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आपको डर लगता था? फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स दो, और मॉडर्न अलजेब्रा। यही मेजरली जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स थे, जैसे स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब तो यही दोनों टॉपिक्स मेजरली। मैथमेटिक्स का सिलेबस प्योरली मैथमेटिकल नहीं है, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का भी पार्ट है, वो पार्ट मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता था। और अभी वही टॉपिक कितना इजी लगता है आपको? इजी तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक रोड मैप मिल गया है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। चीज़ें आर्च टाइप उसके कैटेगराइज हो गए एक जगह पे, तो एक रोड मैप मिल गया है कि इन टॉपिक्स को कैसे डील करना है। चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई हैं, ठीक है। मतलब पता है, मतलब मोर स्मार्ट वर्क वाला जो काम है वो हाँ, यहाँ हाँ। पे मुझे मिला है कि Okay. कौन सी चीजें पढ़ो जिससे ज्यादा स्कोरिंग होगी। हर चीज पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। इस कोचिंग में आने से पहले मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही थी, उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चंस में स्टिक कर जाता था और फिर उन्हीं में उलझा रहता था। अच्छा, तो माइतो सर ने मुझे इस टॉपिक में, जैसे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें काफ़ी हेल्प की। तो एक्सपीरियंस आपका आर्यभट्ट का आश्रम के साथ जब से आपने ज्वाइन किया उसके बाद? तो मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। ओके, सबसे अच्छी बात ये है कि सर ने सारे पीवाईक्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1970s के पीवाईक्यूज टू 2026 बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर रखे हैं हर टॉपिक में। ओके, सर है शोन की पहले से मतलब बहुत पुराने पीवाईक्यूज भी रिपीट हो रहे हैं फॉरेस्ट में और सिविल सर्विसेज में, तो एक बहुत अच्छा सोर्स पीवाईक्यू जो है सारे इयर्स का, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में सर ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। बुक्स रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले मैं क्या करता था कि क्वेश्चन याद कर लेता था, अब मुझे नहीं करना पड़ता वो। तो Okay. ये बहुत हेल्प की मुझे माइतो सर ने। मेरे लिए तो आर्यभट्ट आश्रम के लिए एक ही मतलब वर्ड है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। सर Okay. के लेक्चर्स करते रहो, सर के साथ लगे रहो। सर Okay. आपके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी हम्म। सारी बातें सुनते हैं। उनके साथ लेक्चर करो, जो वो हर डेली होमवर्क दे रहे हैं वो करो, और सर की जो शीट है बहुत ही कंसाइज है और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। ठीक है। और वो सर समझाएंगे भी कैसे एक्यूरेट है, कौन सा एग्जाम है। और वो जो मुझे पहली चीज समझ नहीं आती थी अब वो आने लगी है। ओके, तो सिंपल है, सर के साथ चलते रहो। अगर डेली बस कंसिस्टेंट रहे तो सर आपका हैंड होल्डिंग पूरा करेंगे, और उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की ज़रूरत है। एक रैपिड फायर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। मॉडर्न अलजेब्रा या फ्लूइड डायनामिक्स? बोथ फ्लूइड है। ज्योमेट्री इजी, बट मॉडर्न अलजेब्रा मुझे अच्छी लगती है बहुत। वेक्टर एनालिसिस या ज्योमेट्री? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं बोथ ही कहूँगा। ज्योमेट्री वेक्टर उसी से डिराइव हो जाता है ऑलमोस्ट। इजी क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन? ऑफ कोर्स इजी। ओके, लेंदी क्वेश्चन। Sometimes lengthier questions appear tough, but they're easy, so I'll go with lengthy questions. मैं इजी क्वेश्चन के साथ जाऊंगा, आसान रास्ता। कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट, इसमें तो दोनों। कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट। मैथ्स में स्पीड या एक्यूरेसी? बोथ आर इम्पोर्टेंट। दोनों, both are very स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड बहुत ज़रूरी है, बट एक्यूरेसी भी उतना ही ज़रूरी है।